बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं बना रही हूँ गर्मियों की एक बेहतरीन सी रेसिपी जो कि है प्याज और इमली की चटनी। ये चटनी बनाना बहुत ही आसान है और इसके फ़ायदे अगर आप गिनना बैठ जाओ तो पूरा दिन गुजर जाएगा। तो फाइनली ये मैदे के लिए, आपके मसाने के लिए, जिगर के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो चले शुरू करते हैं हम आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 100 ग्राम के करीब मेरे पास इमली है जिसको मैंने भिगो के रख दिया है तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसके बाद हम इसको अच्छे से यहाँ पे इसकी जो गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल अलहदा कर लेंगे और इसका जो पल्प है उसको हम अच्छे से उतार लेंगे गुठलियों से। तो यहाँ पे हम इसके पल्प को छान लेंगे अच्छे तरीके से ताकि जो इसकी गुठलियाँ हैं, जो इसमें दूसरी जड़ें वगैरह होती हैं, वो सारी निकल जाएँ। इस तरह से हम इसको बिल्कुल मज़ेदार सा जो इसका पेस्ट है, जो इसका पल्प है, वो हम अलहदा कर लेंगे और गुठलियाँ इसकी अलहदा कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से आप इसको छान लें ताकि कोई गुठली वगैरह इसके अंदर ना आ जाए, क्योंकि चटनी जो है वो बहुत ही स्मूथ सी अच्छी लगती है। इस तरह से आप देख सकते हैं जो हमारा इमली का पल्प है वो बहुत ही मज़े का बनके तैयार है। तो साथ ही यहाँ पे मैं काट लेती हूँ सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया तकरीबन हाफ़ कप के करीब सब्ज़ धनिया है मेरे पास। इसको हम अच्छे से काट लेंगे और साथ इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे मैं सब्ज़ मिर्च। तकरीबन 2 से 3 सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड करेंगे, 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे यहाँ पे, वो भी मैं काट लूँगी यहाँ पे। इस तरह से आप कटिंग बारीक करेंगे तो आपका जो पेस्ट है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी आपकी चटनी। तो एक बड़े साइज़ की प्याज है, इसमें हाफ़ कप मैंने इसमें ऐड किया है धनिए का, 2 से 3 सब्ज़ मिर्च और एक बड़े साइज़ का प्याज जिसको मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है, और 100 ग्राम मैंने इसमें इमली का पल्प डाल देना है। तो इन सब चीज़ों को हम डाल देंगे ब्लेंडर के अंदर। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको कुंडी के अंदर भी अच्छे से इसका पेस्ट बना सकते हैं। इसको चटनी को अच्छी तरह से आप पीस सकते हैं। तो वो पल्प जो मैंने निकाला था वो भी मैंने मशीन के अंदर ऐड कर दिया है। तो हाफ़ चम्मच यहाँ पे जाएगा नमक का। तो इसके बाद हम इसको यहाँ पे कर लेंगे ग्राइंड अच्छे से। पानी आपने बिल्कुल इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि जो इमली का पल्प है उसी में पानी इतना है कि अच्छे से यहाँ पे ये ग्राइंड हो सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो चटनी है वो बिल्कुल बनके तैयार है। तो इसको सर्विंग बॉल में हम डालते हैं। आप शाम के खाने में, दोपहर के खाने में, आप किसी भी खाने के साथ, चावलों के साथ आप सर्व करें। ये चटनी आपको बहुत ही मज़ा देने वाली है। और साथ इसमें शामिल कर दूंगी यहाँ पे मेरे पास है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये बहुत ही मज़ेदार सा लगता है, इसको आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो प्याज की चटनी है वो बनके तैयार है। आप इसको सर्व करें खाने के साथ, लंच में आप इसको सर्व करें बिरयानी के साथ, चावलों के साथ। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।